नमस्कार। द्वादश भाव में ग्रहों का क्या फल होता है, इसके अंतर्गत आपने सूर्य से लेकर के केतु तक सभी ग्रहों का फल जाना। उसी क्रम में केतु का कुछ अंश बाकी रह गया है। 7वें भाव से द्वादश भाव तक केतु क्या फल करता है, उसको आप आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, सुनेंगे। ये फल कथन का जो आधार है, जिस आधार से ये बताया जा रहा है, वो विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन, जैसे जातक पारिजात, सारावली, होरारत्नम, मानसागरी आदि, और अपना अनुभव जो वर्षों का प्रतिदिन जो कुंडलियां जो मैं देखता हूं और जो अनुभव मैंने किया है, उस दोनों का सम्मिश्रण है। तो आज चलिए शुरू करते हैं। केतु यदि 7वें भाव में हो, जिस जातक के केतु 7वें भाव में बैठ जाए, वो जातक हमेशा मार्ग की ही चिंता उसे रहती है, यानी यात्रा की चिंता ही रहती है। एक जगह से यात्रा करके आए तब तक दूसरी जगह जाने के लिए सोचते रहता है, या प्रकृति उसको फोर्स करती है कि अब वहां जाओ, अब ये करो, वो करो, माने हमेशा इसको मार्ग की चिंता लगी रहती है। दूसरा, व्यर्थ की भी चिंताएं जातक को बहुत परेशान करती हैं। अनावश्यक नकारात्मक चिंतन होते रहता है। वैवाहिक जीवन से जातक का सुखद नहीं होता। हमेशा विचारों की जो विभिन्नता जीवन साथी के साथ, या जीवन साथी के स्वभाव में इतनी कटुता होना, जिससे कि भी ये पीड़ित और दुखित रहता है ऐसा जातक। कभी कभी अलग रहना, या जीवन साथी का एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण का कम होना, उत्तम स्वास्थ्य का नहीं होना, अर्थात कोई न कोई परेशानी लगी ही रहती है ऐसे जातक को, जिसके 7वें भाव में केतु स्थित है। यही केतु यदि 8वें भाव में स्थित हो जाए यहाँ पर, तो यहाँ का भी केतु है, वो जातक को स्वस्थ नहीं रखता। उसको कुछ न कुछ स्वास्थ्य बाधा रहती है कमर से नीचे, और ऐसे जातक को गिरने उड़ने का भी भय रहता है। एक्सीडेंट हो जाए, कहीं गिर जाए, चोट लग जाए, कुछ कट जाए, ये छोटी मोटी जो बाधाएं हैं उसको लगी ही रहती है। आयु की भी चिंता इसको रहती है कि मेरी आयु लंबी है या छोटी है, इस तरह की चिंता रहती है। धन का देना और लेना भी इसके लिए कठिन हो जाता है। धन दिया तो मिल नहीं पाता, और लिया तो दे नहीं पाता, अर्थात ट्रांजैक्शन करना इसके लिए थोड़ा सा कठिन प्रक्रिया होती है। कुटुंबों से भी जातक को विचार नहीं मिलते, इसलिए बहुत लगाव अपने लोगों से नहीं होता। यही केतु यदि 9वें भाव में स्थित हो जाए, 9वां भाव स्थान एक शुभ स्थान कहा गया है। 9वें भाव का केतु जातक को थोड़ा प्रतिभाशाली बनाता है, और सभी तरह की इच्छा देता है कि मुझे धन हो, पुत्र हो, पुत्री हो, एक सुखी जीवन मेरा हो। ये प्रायः जातक को ये इच्छा ऐसी बनी रहती है, लेकिन तथापि इसको जस नहीं मिलता, और हर जगह कठिनाई की सामना करनी पड़ती है। और भाग्योदय है वो कुछ विलंब से होता है, अर्थात तो 40-42 वर्ष के बाद वो समझता है कि मैं अपने अनुसार रह रहा हूँ, इसके पहले तो परिस्थिति के अनुसार रह रहा था। धार्मिक कार्यों में इसकी बहुत अभिरुचि नहीं रहती, और बहुत व्यवस्थित अपना दैनिक जीवन नहीं बिता पाता। यही केतु यदि यहाँ हो जाए, 10वें भाव में हो जाए, तो व्यवसाय या नौकरी में थोड़ी कठिनता रहती है, उसको बनाए रखने में और मेंटेन करने में। यदा कदा मनोनुकूल जो है वो नौकरी या व्यवसाय उसका नहीं हो पाता, इसलिए नौकरी या व्यवसाय करने के समय वो आनंदित नहीं रहता, भले ही वो धनोपार्जन करे। परिवार के साथ भी उसका मधुर संबंध नहीं रहता। पितृ सुख की थोड़ी कमी रहती है, मातृ सुख की भी कमी ही रहती है। वैचारिक मतभेद हो, या अलग अलग रहें, या सहयोग नहीं मिला हो, कुछ न कुछ परेशानी उसको इसके साथ
रहती है। अर्थात यहाँ भी केतु जो है वो बहुत शुभ फल नहीं करता। एकादश भाव में जब केतु पहुंच जाए अर्थात 11वें भाव में, वहां का केतु जो है वो जातक को लाभ कराता है, विविध लाभ, माने एक से अधिक मार्ग हो सकते हैं लाभ के। लेकिन इसको यहाँ पुत्र और पुत्री से भी, अपने संतान से इसको विचार नहीं मिलते, वे लोग भी थोड़ा परेशान रहते हैं। लेकिन जातक धन उपार्जन करने में पूरी तरह से सक्षम रहता है। और यही केतु यदि द्वादश भाव में पहुंच जाए यहाँ पर, तो जातक थोड़ा डिटैच रहता है, किसी से उसको बहुत लगाव नहीं रहता, अर्थात वो थोड़ा स्नेह रहित होता है, अपव्यय भी करता है, उसका समय भी इधर उधर चला जाता है। ये सामान्य फल हुआ सप्तम से लेकर के द्वादश भाव तक केतु का। आगे के वीडियो में हम सोच रहे हैं कि जो फलादेश करने का जो मूल सिद्धांत है, मूल ग्रंथ है लघु पराशरी, उसके 42 श्लोक हैं जो कि प्रत्येक ज्योतिष जानने वाले को सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, जिसके आधार पर हम दशाओं का फल कहते हैं। तो अगले वीडियो में उन्हीं श्लोकों पर हम परिचर्चा करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे, बताएंगे कि कैसे सटीक फलादेश किया जा सकता है। ज्योतिष में फलादेश का करने का काम बहुत ही कठिन है, इसमें थोड़ी सी एकाग्रता भी चाहिए, क्योंकि कोई भी जातक जब सामने आता है तो पहले फलादेश करके अपनी योग्यता का प्रमाण दीजिए, फिर वो आपसे प्रभावित होता है। इसलिए जो भी सीखें या समझें बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए। बस इतना है।